हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 4 मई और 4 मई को आपका क्या है फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स वो आपका समाप्त हो गया है। तो 4 मई के फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्नों में से 22 जो प्रश्न जीके जीएस के हूबहू मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जिनको प्रश्न और उत्तर को देखना है वो लोग वीडियो को बढ़ा कर देख सकते हैं। जिनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखना है वो वीडियो को अंत तक बने रह सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा वीडियो को अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको इस तरह भी दिया गया होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपका कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 2023 में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो आपका 5वां संस्करण ही था, जो कि आपका मध्य प्रदेश में आपका हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। की पॉइंट्स के तौर पर देखें तो आपका आयोजित कब हुआ है, तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये गेम आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इवेंट का आयोजन आपका हुआ है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के कितने शहरों में, तो आपका 8 शहर मारिएगा, क्योंकि SSC GD में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा KIYG 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र है, जो कि आपका 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 से कांस्य पदक के साथ आपका शीर्ष पर था। तो टॉप पर आपका महाराष्ट्र था। हरियाणा आपका दूसरे स्थान पर था 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ। तो इस फैक्ट्स को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो चल रहा है आपका सेल है सफलता का महामंत्र, जो कि आपका 4 से 5 में यानी कि 2 दिन ये सेल आपका चलेगा। इस सेल के दौरान आपको टेक्स्ट बुक पास की जो कीमत है उस पर 100 रुपये की कमी की गई है। ठीक है, 100 रुपये की कमी की गई है। इसके अलावा अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर SSC MTS का एग्जाम चल रहा है, तो प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर आधारित उससे जुड़े मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तथा 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ईयरली का जो टेक्स्ट बुक पास है मात्र 269 रुपये में आपको मिलेगा। आम दिनों में ये आपका 399 में मिलता है। कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसमें आपका 700 प्लस एग्जामों के लिए 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें आपका शामिल किया गया है सभी लैंग्वेज में। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बिक्री के दौरान जो पास प्रो जो नया लॉन्च है टेक्स्ट बुक के द्वारा उसमें भी भारी गिरावट आई है, जिसके कारण आप ये पास जो प्रो है आप मात्र 599 रुपये में ले सकते हैं और हमारा कूपन कोड APJ डालकर 10% का ऑफ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा। सफलता का महामंत्र 4 से 5 मई तक ही आपका जो सेल है चलेगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिख देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कथक, जैसा कि आपका भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में से आपका एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके अलावा और भी शास्त्रीय नृत्य थे जैसा कि भरतनाट्यम है, जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, इसको जो भरतनाट्यम को जो पॉपुलर किए हैं वो आपका E कृष्ण अय्यर हैं, तथा इससे जो जुड़े व्यक्ति हैं आपके रुक्मणी देवी अरुणले है। ठीक है, तो E कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणले अगर पूछेगा तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन जी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, मृणाली साराभाई भी हैं और मल्लिका साराभाई। ये सभी जो व्यक्ति हैं ये आपके भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। अगला है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी जैसा कि आपको बता दें ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको प्रचलित करने का श्रेय आपके रागिनी देवी को जाता है। इसके अलावा इससे जुड़े जो व्यक्ति हैं आपके राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। या एक अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति और तीसरा है आपका इंद्रानी रहमान। ठीक है, ये आपके किससे है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला है आपका कथकली। कथकली की बात करेंगे तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य इसे जो प्रचलित किए हैं VN मेनन ने किए हैं, तथा इनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं आपके गुरु कुंचु कुरुप है, जो कि SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था। गोपीनाथ है, ये भी पूछा जा चुका है। कोटाकल शिवरमन है, ये भी पूछा जा चुका है। और एक रीता गांगुली। ये सभी जो पाँचों व्यक्ति हैं सभी के बारे में आपका SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ CHSL के एग्जाम में। तो सभी फैक्टर्स को आप लिख लीजिए, नहीं तो आप PDF तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही।
अगला है आपका ओडिसी, जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है। इसको जो प्रचलित किए हैं इंद्रानी रहमान जी किए हैं और चार्ल्स फावड़ी जी किए हैं, तथा इससे जो जुड़े व्यक्ति हैं गुरु पंकज चरण दास है, केलू चरण महापात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनल मान सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनोन लोवेन और मायरला बड़वे, ठीक है। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके उड़ीसा से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला है आपका मणिपुरी से। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर का है। इसके जो प्रचलित किए हैं राजा भागचंद्र जी किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नैना किए हैं, सुब्रमण्यम रंजना और दर्शना और गुरु बिपिन सिंह, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला है कथकली, जिससे क्या सितारा देवी ही संबंधित है इससे। ये वो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेडी लीला सोखे कथक को प्रचलित करने का श्रेणी को जाता है। इनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं आपके बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, दमयंती जोशी हैं, तो सितारा देवी पूछ दिया गया है। अगला आपका बिरजू महाराज का बाड़ी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है सतरिया, जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे जो जुड़े व्यक्ति हैं इसको जो प्रचलित किए हैं आपका श्रीमंदिर शंकरादेव, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोहिनीअट्टम, ये भी आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसको जो प्रचलित किए हैं वी एन मेनन किए हैं, कल्याणी अम्मा किए हैं, सुनंदा नायर किए हैं, कलामंडलम छिमवती और माधुरी अम्मा और जय प्रभा मेनन, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला है आपका ठुमरी की रानी है, जो कि किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी, ठीक है। तो ठुमरी की जो रानी है वो आपको किसे कहा जाता है, तो गिरजा देवी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर गिरजा देवी हो जाएगा। गिरजा देवी की बात करेंगे तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जो कि अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है, ठीक है। इसके अलावा जो ठुमरी है वो आपका किस राष्ट्र से संबंधित स्थान है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन में दिया गया था चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हो जाएगा। इसके अलावा द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो कि महाभारत की एक अवशेष है। पांचाली और द्रौपदी के दृष्टिकोण से ये आपका इस पुस्तक में कहा गया है। अगला है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं और कवयित्री हैं। इसके अलावा उनके अनेक उपन्यास, उनके प्रमुख जो उपन्यास है, इसके अलावा आपका कौन कौन सा है, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस है, सिस्टर्स ऑफ माय हार्ट है, क्वीन ऑफ ड्रीम्स है, वन अमेजिंग थिंग है और बिफोर वी विजिट द गॉडेस है। ये सभी जो उपन्यास है आपके चित्रा बनर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा दो नाम ऐसे हैं जो कि इसी पुस्तक से मिलते जुलते हैं। पहला है आपका पीस ऑफ इल्यूजन, ठीक है। पहला है फ्रेंड्स आपका पीस ऑफ इल्यूजन। तो पीस ऑफ इल्यूजन जो पुस्तक है ये भी दोस्तों आपका मिलता जुलता ही बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका लिखा गया है क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर लैंस के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया है क्रिस्टोफर लैंस के द्वारा पीस ऑफ इल्यूजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक पुस्तक है आपका कौन सा है, एक पुस्तक है आपका द इल्यूजन ऑफ पीस, ठीक है। एक पुस्तक है आपका कौन, द इल्यूजन ऑफ पीस है। द इल्यूजन ऑफ पीस दोस्तों आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका शैली मार्क के द्वारा, ठीक है। तो इस शैली मार्क के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तीनों जो पुस्तक है मिलता जुलता नाम था, इस कारण बताना हमारा कर्तव्य था। अगला है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था। यह क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 1529 में घाघरा की लड़ाई है जो कि किसके किसके मध्य में हुआ था। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो भी हो, आपको उत्तर से मतलब है और आपका क्वेश्चन से मतलब है। तो हु वाज द डिफीटेड बाय द मुगल एम्परर बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका महमूद लोदी हो जाएगा। अगर किसके किसके बीच पूछा गया होगा तो महमूद लोदी और आपका बाबर हो जाएगा। इसके अलावा घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अफगान राजा था महमूद लोदी और मुगल बादशाह था कौन था, बाबर, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। इसके अलावा इसके बाद उसकी जो मृत्यु हो गई है, तो इसको याद रखने का एक आपका छोटा सा जो ट्रिक है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने भी कभी ना कभी पहले पढ़ा ही होगा। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और आपका 30 में मर गया, ठीक है। तो एक छोटा सा जो ट्रिक है, 26 का जो अर्थात है 1526 से इसको रखना है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इमराइल लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके अलावा 27 से आपको याद रखना है 1527 जो कि खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगार बाबर के बीच। 28 से आपका 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच।
इसके अलावा 29 में आपका घाघरा का युद्ध जो कि अभी पूछा गया था। 30 में दोस्तों आपका जो बाबर है उसकी जो मृत्यु आपका हो गया था। ठीक है, तो ये आपका छोटा जो ट्रिक है आप इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाने वाला ग्रह कौन सा है? द प्लानेट नॉन एज द अर्थ ट्यून इज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि जो इसका जो माप है आकार है बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत ही सामान्य है। इसके अलावा शुक्र की बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह है और बिना सहायता वाली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज, तो इसका जो राइट आंसर है आपका CaCO3। ठीक है, CaCO3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। संगमरमर की बात करेंगे तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, रासायनिक सूत्र CaCO3 है, तो इसके भी आप याद रखिएगा। ये एक आपका अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का आबादी पूछा गया था या प्रतिशत पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो प्रतिशत अगर पूछा गया होगा तो ये आपका 31.16% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या आपका कितना था? तो 377 मिलियन। ठीक है, 377 मिलियन से अधिक है जो कि कुल जनसंख्या का 31.16% है। इसके अलावा राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बन गया है जिसमें 48.4% जो आबादी है शहर क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद आपका केरल है 47.7%। इसके बाद आपका महाराष्ट्र 45.2%। ठीक है, चलिए अगला है आपका जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका लैंग्वेज था कि जल को शुद्ध करने के लिए आपका कौन सा किससे यूज करते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज केमिकल मेथड ऑफ प्योरीफायर। केमिकल नाम पूछा गया था तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, या केमिकल मेथड होगा तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा। जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि है क्लोरीनीकरण। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन और क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की एक प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग जल में जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगियों को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है पीएम ग्रामोदय योजना PMGY किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि इन विच ईयर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज लॉन्च्ड। तो इसका राइट आंसर आपका 2000 हो जाएगा, यानी कि 2000। किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यानी कि हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद अपना जो जीवन है अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आगरा का किला का निर्माण है जो कि किसने करवाया था? यानी कि हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ आगरा। तो मुगल बादशाह अकबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने आगरा के किला का निर्माण कराया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो इसका जो आपका निर्माण है 1565 में शुरू कर दिया गया था। तो 1565 में शुरू हुआ था, बन के कब पूरा हुआ था ये आप लोग बताइएगा। इसके अलावा 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कब किया गया था? 1983 में। अगला पूछा गया था सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है? तो विथ होम इज द सुल्तान ऑफ जौहर कप एसोसिएटेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हॉकी हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 मेल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि 2011 में शुरू हुआ था और प्रतिवर्ष आपका आयोजित होता है। अगला है कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका गुजरात था। ठीक है, अगला है कोडो, कुटकी और हल्का किस फसल से संबंधित है? तो कोडो एक तरह का दोस्तों अनाज है जो कि बहुत कम बारिश में पैदा हो सकती है। नेपाल के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में कोदो की पैदावारी होती है जो कि आपका धान के कारण इसकी खेती कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा। ये सभी जो
वर्ड है, ये सभी जो नाम हैं ये आपका भाषा से संबंधित हैं। अगला है किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन विच स्टेट उगादि इज सेलिब्रेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो उगादि को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर नया कर्नाटक हो जाएगा। किस उपलक्ष्य में, तो नए साल यानी कि न्यू ईयर में के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार है संक्रांति है, रोटी उत्सव है, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या पूछा गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक आपका दोस्तों पूछा गया था कि संघ सूची का विषय से संबंधित पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे और पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा जो सूची है संघ सूची से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है या क्वेश्चन है ये भी अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था निर्मला सीतारमण 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, क्या पूछा गया था, तो निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण जी के बारे में आपको मालूम होगा, ये आपके वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान में। ये 2022 में दोस्तों आपको बता दें क्या लॉन्च किया था, तो भारत विद्या। ठीक है, भारत विद्या एक पोर्टल है जो कि आपका निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत विद्या। ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा उगादि तो हो गया, उगादि आपका कब मनाया गया था, तो ये आपका नव वर्ष में मनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा सभी जो प्रश्न है आपका क्लियर हो चुका है, सभी प्रश्न हमने आपको बता दिया है। प्रश्न पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाद बाकी रहा इसका जो PDF है आप प्राप्त कैसे कीजिएगा। देखिए, इसका जो PDF प्राप्त करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। पहला जो तरीका है वो तो है आपका टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड क्या नहीं करना है, डाउनलोड आप लोग के पास होगा, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अमन प्रयाग GK टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपका जो तरीका है वो है आपका व्हाट्सअप नंबर पे भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9973741666। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम का डेट और दोस्तों आपका शिफ्ट बताना है। इसके बाद आपको जो PDF है आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो कि करा दिया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का जो सेल चल रहा है सफलता का महामंत्र का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।